Hello everyone. Today we are going to discuss few important word meaning, and this word meaning is so much important for the SSC, CGL and many types of competitions. So let's start. जो हमारा फर्स्ट वर्ड आ रहा है ये है एडमेंट. ज़रा देखो, हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो जाए, इसकी मीनिंग भी क्लियर हो जाए और इसकी यूसेज भी क्लियर हो जाए. तो एडमेंट की जो मीनिंग होती है, ये पहले देखो है तो ये एडजेक्टिव. ये एडमेंट पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है, जिसकी मीनिंग होती है अड़ियल. देखो, जिसे वेरी श्योर कहते हैं, रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड. मतलब ये है कि एडमेंट क्या है, एडमेंट एक एडजेक्टिव है और इसकी अगर मीनिंग देखें, अनविलिंग टू चेंज एन ओपिनियन और डिसीजन. जिसने कोई डिसीजन ले लिया, मान लो प्रिंसिपल ने डिसीजन ले लिया कि हम पेपर कब कराएंगे, 14 मार्च को कराएंगे. ठीक है. अब क्या हुआ, बच्चों का अभी सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट नहीं है. बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो और एक्सटेंड हो जाए. ठीक है. बट प्रिंसिपल कैसा व्यक्ति है, प्रिंसिपल इज अ एडमेंट पर्सन. मीन्स वो एक तरह का आइडियल व्यक्ति है. या वो कैसा व्यक्ति है, वो अपने विचारों पे वेरी श्योर रहने वाला, वो बदलेगा नहीं, तो उसे हम कहते हैं एडमेंट. बात कुछ आ गई समझ में. दूसरा देखो, ये मैं आपको होमवर्क बीच बीच में देता रहूँगा कि एडमेंट की इन दोनों में आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि एडमेंट की सिमिलर मीनिंग क्या होगा. ठीक है, आप समझ पाओगे दोनों में से, ये आपका होमवर्क है. देखो, दूसरा जो हमारा वर्ड आता है एडवर्स. ध्यान देना, ये सारे वर्ड आपके SP बख्शी के बुक के हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. तो एडवर्स मतलब इसको समझो जो अगेंस्ट हो, अगेंस्ट. ठीक है. तो मेकिंग समथिंग डिफ़िकल्ट फॉर समबडी. तो अ फाइट वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशन. मान लो क्या था, ये जो फ्लाइट है, मान लो आज आपको कहीं जाना था, मुंबई जाना था, दिल्ली जाना था, आप गए, एयरपोर्ट पे गए, बट हुआ क्या कि जो वेदर था, वेदर एडवर्स में था. ठीक है, एडवर्स वेदर था, इसलिए वो फेवरेबल वेदर ना होने की वजह से आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई. तो एडवर्स मीन्स होता है जिसे हम कहते हैं प्रतिकूल, विरुद्ध. ठीक है. अब जैसे अभी मैंने जस्ट एग्जांपल दिया एडमेंट का. एडमेंट में क्या था, प्रिंसिपल सर ने कहा 14 मार्च से एग्ज़ाम होगा, और बट बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं था. तो अब क्या था, बच्चे सोच रहे हैं पेपर को और एक्सटेंड कर दिया जाए, बट प्रिंसिपल कैसा व्यक्ति है, एडमेंट पर्सन है, तो वो आइडियल किस्म होने की वजह से पेपर 14 को ही करवाएगा. बट ये पेपर बच्चों के क्या हो गया, एडवर्स हो गया. बात आ गई समझ में, बच्चों के लिए एडवर्स हो गया. फिर हमने यहाँ पे दे दिया, ये आपका होमवर्क हो गया. नेक्स्ट वर्ड आता है अफेक्टेड. अफेक्टेड का मीनिंग जो होता है, वो जो आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल के लिए हम क्या लगाते हैं, अफेक्टेड लगाते हैं. ठीक है. तो जो हमारी आर्टिफिशियल होती है उसे हम अफेक्टेड कहते हैं. आर्टिफिशियल होता है, प्रिटेंड होता है, इन्फ्लुएंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्राउड ऑफ ऑलवेज बिहेव्स इन एन अफेक्टेड मैनर. ठीक है. और दूसरी भी अफेक्टेड की मीनिंग और भी क्या होता है, देखो यहाँ पे जो आपका अफेक्ट है ये एडजेक्टिव है. ध्यान देना, जब यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा, यानी बी थर्ड होगा, ये एडजेक्टिव है. बट यहाँ पे जो आपका अफेक्ट है ये वर्ब है, किसी को प्रभावित करना. जैसे मेक समबडी समथिंग चेंज इन अ पर्टिकुलर वे टू इन्फ्लुएंस समबडी समथिंग. किसी वस्तु या व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करना, असर डालना. जैसे देखो, आप टीवी पे देखते हो, टीवी पे ढेर सारे क्या होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस ढेर सारे सामान का एडवर्टाइज करते हैं और हम उनको देख के क्या होते हैं कि ये सामान बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका एडवर्टाइज इस एक्टर एक्ट्रेसेस ने किया है, तो वो हमें क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं.
दूसरी अफेक्ट की मीनिंग क्या होती है? एक तो किसी को प्रभावित करना, दूसरा जो हमारी मीनिंग होती है किसी को गहरा दुख, क्रोध आदि का अनुभव कराना। द होल कम्युनिटी वाज अफेक्टेड बाय द टेरिबल ट्रेजिडी। ठीक है। अले को देख लो। अले मतलब क्या होता है? किसी के भी दुख, पीड़ा, कष्ट को कम करना। अले मतलब किसी के भी दुख, पीड़ा, कष्ट को कम करना। जैसे मदर अलेड द फियर्स ऑफ द चाइल्ड। मदर अलेड द फियर्स ऑफ द चाइल्ड मतलब मम्मी ने क्या किया? बच्चे के फियर को, डर को कम कर दिया। तो ये अले क्या था? वर्ब। यहाँ पे अले के देख लो मीनिंग क्या है। अले पास्ट इसका अलेड हो गया। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल भी अलेड हो गया, प्रेजेंट में अलेज हो गया, आईएनजी भी अलेइंग हो गया। इसका भी हमने होमवर्क दे दिया, आप करोगे। फिर मैं बता रहा हूँ आपको अकॉर्ड क्या होता है। अकॉर्ड की जो मीनिंग होती है ये होता क्या? एन एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट। ठीक है। अकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट। मोस्टली ये यूज कब किया जाता है? कई देशों या दो देशों के बीच में। तो ये हमारा अकॉर्ड एन एग्रीमेंट है। टू गिव समथिंग टू समबडी, किसी व्यक्ति वस्तु को कुछ प्रदान करना, सम्मान, समर्थन आदि। या टू मैच, टू एग्री विद। तो अकॉर्ड मीन्स एन एग्रीमेंट। ठीक है। अडल्ट्रेट मीन्स देखो, अडल्ट्रेट तो सब कोई आजकल जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो क्या होता है? अडल्ट्रेट फॉर्म में होता है। यानी किसी भी फूड या ड्रिंक में कुछ मिला देना, मिलावट कर देना, उसे हम क्या कहते हैं? अडल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है। एजिलिटी देख लो। एजिलिटी मीन्स फुर्ती। ये नाउन है, देखना ये नाउन है। तो एजिलिटी मीन्स फुर्ती। दिस स्पोर्ट इज अ टेस्ट ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल एजिलिटी। शारीरिक फुर्ती और मानसिक फुर्ती। ठीक है। एडमॉनिश देख लो। एडमॉनिश की जो मीनिंग हमारी होती है, एडमॉनिश मीन्स किसी को डांटना, फटकारना या किसी को सतर्क कर देना। ये सब होमवर्क में देता जा रहा हूँ, आप इसे करना। अपना भी माइंड कुछ यूज करोगे, जितना ही माइंड आप यूज करोगे उतनी ही आपको जल्दी सारी चीज़ें याद होंगी। असहज देख लो। असहज की मीनिंग जो होती है, असहज प्रतिकूल भावना आदि की तीक्ष्णता को कम करना। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ही होप दैट बाय कन्फेसिंग ही कुड assuage हिज गिल्ट। ठीक है। एलिविएट, फिर वही बात आ गई, किसी के दुख, पीड़ा, कष्ट के प्रभाव को कम करना। डॉक्टर गेव मी एन इंजेक्शन। मान लो भाई आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में पीड़ा था, कष्ट था, ठीक है, दर्द हो रहा था। तो दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया तो आपके उस पेन को एलिविएट कर दिया। ठीक है। आप पेन किलर खा लिए, मान लो आपको हेडेक हो रहा था, हेडेक होने की वजह से आपने पेन किलर लिया, पेन किलर ने आपको उस हेडेक को क्या कर दिया? एलिविएट कर दिया। ठीक। अल्ट्रिज्म देख लो। अल्टर से बना हुआ है, अल्टर यानी परोपकारिता। ठीक है। अमास क्या होता है? किसी वस्तु को बड़ी मात्रा में एकत्रित करना, संचित करना। अमास क्या रहता है? वी हैव अमास्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है। यानी किसी भी बात पे ढेर सारी आपने सूचना इकट्ठा कर ली, दैट इज अमास। फिर नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट एक्रीमोनियस है। एक्रीमोनियस मीन्स क्रोधपूर्ण या कटुतायुक्त। ठीक है। एक्रीमोनियस एंड एक्रीमोनियस डाइवोर्स। ठीक है। अनामली देख लो। अनामली मतलब असामान्यता, असंगति हो गया। ठीक है। वी डिस्कवर्ड एन अनामल इन द सेल्स फिगर्स ऑफ अगस्त। ठीक है। तो ये आपके एसपी बख्शी साहब के ए लेटर के हम शुरुआत कर रहे हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट ए टू जेड वर्ड्स। ठीक है। सारे वर्ड मीनिंग मैं कोशिश करूँगा। तो आपको कैसा लगा ये? आप ध्यान देना, ये वर्ड मीनिंग आपके हर कंपटीशन में काम आएगा, श्योर है, यही से आता है। तो आप पढ़ना कोशिश करना, कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करना।